आज हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो देखो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, राइट। ठीक है, और ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी है। जब भी हम कोई भी प्रोटीन सोर्स इनटेक करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स, और जो अमीनो एसिड्स हैं उनका अपना अपना अलग अलग फंक्शन है। ठीक, मेजरली जो 8 अमीनो एसिड्स हैं ना, वो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज हमारी बॉडी उनको खुद बना नहीं सकती, लाइक ल्यूसिन, मिथोनिन, और हर अमीनो एसिड्स का अपना अपना रोल है। अगर मैं प्रोटीन के फंक्शन की बात करूँ हमारी बॉडी में, तो डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट रोल है। ठीक है, हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी अमीनो एसिड्स की ही पेप्टाइड चेन है। हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो भी अमीनो एसिड से ही बनते हैं, राइट। हमारे जो इंजाइम्स हैं वो भी अमीनो एसिड से ही बनता है। ठीक है, हमारा हेयर, हमारे नेल्स, हमारे मसल, इन सब में अमीनो एसिड्स का ही इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, अगर वे प्रोटीन लेंगे हम या कोई भी और प्रोटीन लेंगे तो हमारे जो बॉडी के सारे जो मेन फंक्शन है ना वो अच्छे से काम करेंगे। इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर हम प्रोटीन का इंटेक कम रखेंगे। ठीक है, बिकॉज एक एंटीबॉडी है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी अमीनो एसिड है, राइट। अकॉर्डिंग टू ICMR, ठीक है, हमारे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना हमारी बॉडी की, वो है 0.8 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू कैरी आउट ऑल द फंक्शन इन अवर बॉडी। ठीक है, लेकिन एज़ पर अदर बॉडीज़, ठीक है, अगर हमारा जो प्रोटीन इंटेक है ना वो 1.2 ग्राम के आसपास होगा ना एक नॉर्मल इंसान का, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो थ्राइव करेगी। ठीक, अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है ना, ठीक है, तो उससे हमारे सारे बॉडी के फंक्शन इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, एंजाइम्स हैं, ठीक है, ये सब ड्राइव होते हैं अमीनो एसिड से। इवन हमारा जो हार्मोन्स हैं वो भी अमीनो एसिड से ड्राइव होते हैं। तो ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ना ये इम्पैक्ट करेंगे नेगेटिवली। ठीक है, ऑब्वियसली हम मसल मास तो लूज़ करेंगे ही करेंगे। अगर मसल मास लूज होगा तो हमारी जो बोन की डेंसिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक है, हमारा हेयर, हमारा स्किन, हमारे जो नेल्स हैं वो सब अमीनो एसिड से ही बने। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अमीनो एसिड हमें मिलते किससे हैं? प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हमारे जो इंडिया में बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज के टाइम। बट थैंकफुली अब जो एक्चुअल में गाइडलाइंस आई हैं ये इंटरनेट के थ्रू हम सबको एक थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई है कि जो प्रोटीन है वो हमें क्यों लेना है। ठीक है, अब देखो प्रोटीन के सोर्सेज की बात करो, हम अगर मैं वेज सोर्सेज की बात करूँ, जितने भी लेंटन्स हैं, बीन्स हैं, ठीक है, नट्स हैं, ठीक है, या मैं लेग्यूम्स की यहाँ बात करूँ, इन सब में अच्छे प्रोटीन सोर्स हैं। ये सारे के सारे सब में अपने अपने अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो ऑब्वियसली मैं बात करूँ खाली राजमा खा के तो मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होगा, लेकिन एक कंसेप्ट होता है प्रोटीन कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, देखो राइस है उसमें कोई और अमीनो एसिड्स है, राजमा है उसमें कुछ और अमीनो एसिड्स है। ठीक है, तो हम अकेले राजमा या अकेले चावल तो कभी खाते नहीं है। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में बात करूँ तो हम इसको कंबाइन करके खाएंगे, तो इससे होगा क्या, जो हमारा जो फूड है वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनेगा इसको कंबाइन करके। ठीक है, क्योंकि नॉन वेज है वो तो हम सबको पता है कि नॉन वेज में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि जो रेड मीट है ना उसको अवॉइड कर सकते हो या उसको कम कर सकते हो। इवन जो लीन मीट है लाइक चिकन, ठीक है, उसको भी रोज़ खाने की ज़रूरत नहीं। मल्टीपल सोर्स होते हैं प्रोटीन के, लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो वो सारे हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, बस हमें इनको अच्छे से एनालाइज करना है। हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट में या AI टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम इस सारे सोर्स के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो हम अपने प्रोटीन को एडुकेट कैसे रखें? ठीक है, देखो हर मील में अगर हम 0.4 ग्राम ऑफ अवर बॉडी वेट भी कोई भी ये प्रोटीन सोर्स रखेंगे, ठीक है, तो हमारी जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है ना उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, देखो सिंपल है ना, अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो ब्रेकफास्ट में मैं मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर एगिटेरियन हूँ तो मैं एग्स भी रख सकता हूँ। ठीक है, लंच में भी मैं दाल, राजमा, छोले, चावल ये सब खा सकता हूँ एज अ वेज। ठीक है, नॉन वेज में तो चिकन हो गया और बहुत सारी ऑप्शन है। सेम डिनर में होता है, तो इतना मुश्किल नहीं है प्रोटीन इंटेक को पूरा करना आज के टाइम। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप डेली बेसिस पे अपना प्रोटीन को एडुकेट नहीं ले सकते फूड के थ्रू, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो ठीक है ना, आप एक सप्लीमेंट ऐड कर लो। चाहे वे प्रोटीन ऐड करो या वीगन प्रोटीन ऐड करो, या आज के टाइम पे ईस्ट प्रोटीन ईजिली अवेलेबल है, आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं रिकमेंडेशन की मैं बात करूँ
जो कि प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जिम गोअर हो, ठीक है, तो आपका जो प्रोटीन इंटेक होना चाहिए ना 1.4 ग्राम पर बॉडी वेट होना चाहिए आपके, ठीक है। लेकिन कुछ एथलीट्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एथलीट्स हैं, उनका नहीं, ये 2 ग्राम पर बॉडी वेट भी जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप जो प्रोटीन ले रहे हो उसका सोर्स और क्वालिटी बहुत अच्छी है। बस हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। 3 महीने अगर आप एक प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करते हो जिसमें प्रोटीन इंटेक आपका एडुकेट है ना, आपको खुद में चेंजेस दिखेंगे, आपके एनर्जी लेवल बहुत हाई होंगे, ठीक है, आपको बीमारियां कम लगेगी, आप स्ट्रॉन्ग फील करोगे एक्चुअल में, आपके बोन्स को अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी, मतलब आपके बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं प्रोटीन, ठीक है, इसको हमने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन को लेकर ना मल्टीपल मिथ्स हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और या इस वीडियो में आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक Q&A सेशन करें, ठीक है। लाइक एक सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि जो प्रोटीन है वो हमारी किडनी को डैमेज करता है, ठीक है। इंडिया में अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, और ऐसे मल्टीपल मिथ्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड यू फाउंड इट informative for you. Thank you.